एक ज़माने में हसन अली ने कहा था कि किंग कर लेगा, किंग को बोलो ये मसला हल कर देगा, क्योंकि बाबर आजम को हम किंग बुलाते हैं, वो है किंग, सच में किंग है। टीम में हमें बुलाना होता है तो हम या तो किंग बोलते हैं या तो बॉब्जी द किंग बोलते हैं। अब हसन अली का ये इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था और वो दौर था जब बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान हुआ करते थे, पाकिस्तान के कप्तान हुआ करते थे और उनके पास पावर हुआ करती थी। और शायद यही वजह थी कि उस टाइम हसन अली पाकिस्तान के लगभग हर स्क्वाड का हिस्सा थे। वो परफॉर्म करें या ना करें, हमेशा सवाल उठता था कि हसन अली की जगह टीम में कैसे बन जाती है। अब मे भी इसलिए क्योंकि वो इस तरह के कमेंट्स देते थे, बाबर आजम के शायद फेवरेट थे, उनसे दोस्ती गहरी थी। तो वो दौर था जब बाबर आजम की कप्तानी में हसन अली को लगभग हमेशा जगह मिल जाती थी। और अब दौर बदल चुका है, अब दौर बदल चुका है। अब बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान नहीं है, ना वो पाकिस्तान के कप्तान हैं और ना ही उनके पास पावर है। और शायद यही वजह है कि जब फ़खर जमान ने बाबर आजम का सपोर्ट किया, उनके लिए ट्वीट किया, तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान का सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर होने के बाद, रन्स बनाने के बाद, परफॉर्म करने के बाद भी फ़खर जमान को पाकिस्तान की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से नहीं, फ़खर जमान को पाकिस्तान के ओडीआई और टी20 दोनों स्क्वाड से बाहर कर दिया गया, सिर्फ एक ट्वीट के लिए, सिर्फ एक ट्वीट बाबर आजम के लिए। और फ़खर जमान को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। और अब सवाल सोशल मीडिया पे ये उठ रहा है कि क्या ये सही था या ये गलत था, क्योंकि जो फैंस हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब ठीक है बाबर आजम से उनकी दोस्ती होगी, उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो इतनी बड़ी सज़ा कि वो प्लेयर जो आपके लिए हमेशा परफॉर्म करता है, रन्स बनाता है, आपने उसे हर स्क्वाड से बाहर कर दिया। अच्छा, कुछ लोग पाकिस्तान के इस फैसले का सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि यार बाबर को बाहर कर दिया तो आप ट्वीट करने लगेंगे, आप ऑफिशियल प्लेयर हैं यार, थोड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए अपने बोर्ड के लिए। उनको बाहर किया गया क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और आप ट्वीट करते हैं, आप विराट से कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, ये कितना सही था। अब आप खुलेआम अगर पाकिस्तान के फैसले को क्रिटिसाइज करेंगे, ट्वीट करते रहेंगे, तो ये तो होना ही था। अब सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा हुआ है, तो मैंने सोचा आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या पाकिस्तान का ये फैसला सही था या गलत था, क्योंकि 13 अक्टूबर वो दिन था जब बाबर आजम ने पीसीबी के फैसले पे सवाल उठाया था और एक ट्वीट किया था। और 27 अक्टूबर आते आते फ़खर जमान को पाकिस्तान के दोनों स्क्वाड से बाहर कर दिया गया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ड्रॉप कर दिया। फ़खर जमान ने उस टाइम ट्वीट किया था जब बाबर आजम को पाकिस्तान की टेस्ट टीम से बाहर किया गया था। उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि सोचने वाली बात है कि अगर आप बाबर को ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हैं तो कितनी हैरानी की बात है। वो बाबर आजम जो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर हैं, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, क्या इंडिया ने कभी ऐसा किया था? क्या इंडिया ने विराट कोहली को ड्रॉप किया था? सोचिए वो फेज जब विराट कोहली भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, 2020 से लेकर 2023 तक, जब उनका एवरेज 19 का था, 28 का था, 26 का था, इंडिया ने तो नहीं बाहर किया विराट कोहली को। पाकिस्तान क्यों कर रही है बाबर आजम को? और सोचिए ये कितना नेगेटिव मैसेज जाता है बाकी की टीम के प्लेयर्स में कि आपकी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, आप उसे बाहर करेंगे तो बाकी के प्लेयर्स पे क्या असर पड़ेगा। अब जब से फ़खर जमान ने ये ट्वीट किया, ये तो सबको पता था कि कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि पीसीबी से उन्हें नोटिस मिल गया था, उसी टाइम नोटिस मिल गया था। और नतीजा ये हुआ कि अब वो चाहे इमाद वसीम हो, चाहे इमाम उलक हो, चाहे फ़खर जमान हो, इफ्तिकार अहमद हो, हसन अली हो, मतलब इन शॉर्ट जितने भी प्लेयर जो बाबर के आसपास रहते थे, बाबर के फेवरेट प्लेयर्स हुआ करते थे, उन सबको पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब ये हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि फ़खर जमान पाकिस्तान के कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। पिछले 2 साल में अगर उनका ओडीआई का परफॉर्मेंस देखें तो 19 इनिंग्स में उन्होंने 864 रन बनाए, 180 का हाईएस्ट स्कोर है, 50 के एवरेज से खेले हैं, 93 का स्ट्राइक रेट है, 4 सेंचुरीज लगा चुके हैं, 2 50s लगाई हैं, 26 छक्के लगाए थे और 90 चौके लगाए थे। इतने कमाल के स्टैट्स होने के बाद भी आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जो शायद एक बड़ी सीरीज होगी, इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, आपने ड्रॉप कर दिया। अगर उनका करियर देख लें तो अब तक उन्होंने 3 टेस्ट खेले हैं, 82 वनडेज खेले हैं और 92 टी20 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 192 रन बनाए, 3492 रन बनाए और टी20 में 1848 रन बनाए। लेकिन फिर भी क्योंकि सिर्फ उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, आपने उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट और दोनों स्क्वाड से बाहर कर दिया, जो अब सवाल उठा रहा है और सोशल मीडिया पे डिबेट शुरू हो चुकी है कि ये फैसला कितना सही था। अब अगर पाकिस्तान की करंट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की बात करें तो कैटेगरी ए में बाबर आजम का नाम है और मोहम्मद रिजवान का नाम, कैटेगरी बी में शाहीन शाह अफरीदी, शान मशहूद और नसीम शाह का नाम है।
सी कैटेगरी की बात करें तो इसमें अब्दुल्ला शफीक है, अबरार अहमद है, शदाब खान है, साजिद खान है, सौद शकील है, नौमान अली है, आगा सलमान है, हारिस रौफ है और सैम अयूब। इसके बाद अगर आखिरी कैटेगरी की बात करें तो उसमें आमिर जमाल है, वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमज़ा, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, हसीबुल्ला, अब्बास अफरीदी और कामरान गुलाम। ये पाकिस्तान की करंट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है, जिसमें लगभग वो सारे प्लेयर्स नहीं हैं जो बाबर आजम के करीबी प्लेयर्स माने जाते हैं, फिर चाहे वो इमाम उलक हों, इफ्तिकार अहमद हों या फिर फ़खर जमान। अब आप बताइए, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या बाबर आजम के सपोर्ट में ट्वीट करना फ़खर को भारी पड़ गया? और पीसीबी का ये फैसला आपको सही लगता है या फिर गलत? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें।